हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPC 5 थियरीज ऑफ पर्सनालिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स टुवर्ड्स शेपिंग पर्सनालिटी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एनवायरनमेंट के अलग अलग फैक्टर्स जैसे फैमिली, कल्चर, सोसाइटी, एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस इंसान की पर्सनैलिटी को कैसे शेप करते हैं। मतलब हमें सिस्टमैटिकली यह एक्सप्लेन करना है कि एनवायरनमेंट का पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या रोल है, विद एग्जांपल्स। आंसर। इंट्रोडक्शन। पर्सनालिटी एक इंसान के सोचने, महसूस करने और बिहेव करने का यूनिक पैटर्न होता है। जैसे बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स बेस देते हैं, वैसे हाई एनवायरमेंटल फैक्टर्स बेस को शेप करते हैं। फैमिली अपब्रिंगिंग, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड, स्कूल कॉलेज का एक्सपीरियंस और लाइफ की इवेंट्स पर्सनालिटी को डीपली अफेक्ट करते हैं। इस आंसर में हम डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर्सनालिटी को शेप करते हैं। मेन बॉडी। 1. फैमिली एनवायरनमेंट और पेरेंटिंग स्टाइल। सबसे पहला एनवायरनमेंट जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है वो फैमिली होती है। पेरेंटिंग स्टाइल काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स प्यार प्लस डिसिप्लिन, ज्यादा बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट बच्चे बनाते हैं। ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स स्ट्रिक्ट, कम वार्मथ से बच्चे सबमिसिव या रिबेलियस बन सकते हैं। बर्थ ऑर्डर और सिबलिंग्स भी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट बोर्न ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन्ड होते हैं, जबकि लेटर बोर्न ज्यादा क्रिएटिव और सोशली फ्लेक्सिबल होते हैं। 2. कल्चर और सोशल एनवायरनमेंट। कल्चर वैल्यूज, बिलीफ्स और ट्रेडिशंस प्रोवाइड करता है जो पर्सनैलिटी को गाइड करते हैं। कलेक्टिविस्ट कल्चर्स जैसे इंडिया, जापान, लोगों को फैमिली लॉयल्टी और कोऑपरेशन सिखाते हैं। इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स जैसे USA, इंडिपेंडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन प्रमोट करते हैं। रिलीजन, सोशल नॉर्म्स और रिचुअल्स भी एटीट्यूड और मोरल बिहेवियर को शेप करते हैं। 3. एजुकेशन और पीर इन्फ्लुएंस। एजुकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं देता, बल्कि डिसिप्लिन, सोशल एडजस्टमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सिखाता है। टीचर्स रोल मॉडल्स की तरह होते हैं जो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन पर असर डालते हैं। पेयर ग्रुप से बच्चे कोऑपरेशन, कंपटीशन, लीडरशिप और इमोशनल स्किल्स सीखते हैं। पॉजिटिव पेयर इन्फ्लुएंस से टीमवर्क और सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है। नेगेटिव पेयर प्रेशर से डिलिंक्वेंट या रिस्की बिहेवियर भी आ सकता है। 4. लाइफ एक्सपीरियंसेस और सिचुएशनल फैक्टर्स। लाइफ एक्सपीरियंसेस जैसे करियर, दोस्ती, फेलियर्स और ट्रॉमा पर्सनालिटी को शेप करते हैं। मेजर इंसिडेंट्स जैसे माइग्रेशन, एक्सीडेंट या लॉस इंसान को जिंदगी भर के लिए चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अर्ली लॉस झेलने वाले लोग ज्यादा एम्पैथेटिक बन सकते हैं, जबकि कुछ लोग एंग्शियस या इनसिक्योर भी हो जाते हैं। डाइवर्स एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर से पर्सनालिटी फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव बन जाती है। कंक्लूजन में कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी को शेप करने में एनवायरनमेंट काफी बड़ा रोल प्ले करता है। फैमिली, कल्चर, एजुकेशन, पीयर्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस इंसान की सोच और बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। हर इंसान अलग अलग एनवायरनमेंट फेस करता है, इसीलिए सबकी पर्सनालिटी यूनिक होती है। अगर हम इन फैक्टर्स को समझें तो पेरेंटिंग और एजुकेशन सिस्टम्स को और इफेक्टिव बना सकते हैं जिससे हेल्दी पर्सनालिटीज डेवलप हो। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Explain Erich Fromm's theory of personality. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एरिक फ्रॉम की पर्सनालिटी थियरी डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। हमें उनके बेसिक ह्यूमन नीड्स, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस और ओरिएंटेशन टाइप्स को कवर करना है। साथ ही ये भी बताना है कि फ्रॉम के हिसाब से इंसान का पर्सनालिटी डेवलपमेंट सोसाइटी और कल्चर के साथ जुड़कर होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एरिक फ्रॉम 1900 to 1980 एक जर्मन साइकोएनालिस्ट और सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने साइकोएनालिसिस को सोशल और कल्चरल थियरी के साथ कंबाइन किया। फ्रॉम का मानना था कि इंसान की पर्सनैलिटी सिर्फ अंदर के साइकोलॉजिकल फोर्सेस से नहीं समझी जा सकती, बल्कि उसके सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का भी बड़ा रोल होता है।
उन्होंने पर्सनैलिटी को समझने के लिए बेसिक ह्यूमन नीड्स, फ्रीडम का डिलेमा, मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस और ओरिएंटेशंस पर फोकस किया। मेन बॉडी। 1. बेसिक ह्यूमन नीड्स। फ्रॉम ने पर्सनैलिटी को समझने के लिए 5 बेसिक नीड्स बताए। रिलेटेडनेस, दूसरों के साथ प्यार और रिश्ता बनाना। ट्रांसेंडेंस, सिर्फ सर्वाइव करने से आगे बढ़कर कुछ क्रिएट करना। रूटेडनेस, बिलोंगिंगनेस और सिक्योरिटी की जरूरत। सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी और यूनिकनेस को पहचानना। फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन, एक बिलीफ सिस्टम या वर्ल्ड व्यू जो जिंदगी को मीनिंग द। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अपनी आइडेंटिटी स्टडीज से बनाता है, रूटेडनेस फैमिली से लेता है और ओरिएंटेशन रिलीजन या फिलॉसफी से। 2. फ्रीडम और ह्यूमन डिलेमा। फ्रॉम कहते हैं कि फ्रीडम एक ब्लेसिंग भी है और एक बर्डन भी। आज की सोसाइटी इंसान को फ्रीडम देती है, लेकिन इससे अकेलापन और एंजाइटी भी बढ़ जाती है। इस बर्डन से बचने के लिए लोग कभी ऑथोरिटेरियन बन जाते हैं, कभी ब्लाइंडली कंफर्म करते हैं। हेल्दी इंसान फ्रीडम को क्रिएटिविटी और प्यार में उस करता है। एग्जाम्पल, कोई बंदा सिर्फ सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करके सेफ फील करता है, जबकि कोई अपनी फ्रीडम को आर्ट या सोशल वर्क में लगाता है। 3. मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस। फ्रॉम ने 2 तरीके के एग्जिस्टेंस मोड्स बताए। हैविंग मोड, जिसमें इंसान सिर्फ पोजेशंस और कंट्रोल में मीनिंग ढूंढता है। बीइंग मोड, जिसमें इंसान क्रिएटिविटी, प्यार और ऑथेंटिक लिविंग को इंपॉर्टेंस देता है। एग्जाम्पल, हैविंग मोड में एक इंसान अपने वेल्थ से खुश होता है और बीइंग मोड में इंसान अपने रिलेशंस और ग्रोथ से खुश रहता है। 4. पर्सनैलिटी ओरिएंटेशंस। फ्रॉम ने कुछ कैरेक्टर ओरिएंटेशंस एक्सप्लेन किए। रिसेप्टिव ओरिएंटेशन, दूसरों पर डिपेंडेंट रहना। एक्सप्लॉयटेटिव ओरिएंटेशन, दूसरों से फोर्सफुली या मैनिपुलेशन से लेना। होर्डिंग ओरिएंटेशन, चीजों को कलेक्ट करके रखना। मार्केटिंग ओरिएंटेशन, अपने आप को कमोडिटी की तरह ट्रीट करना। प्रोडक्टिव ओरिएंटेशन, आइडियल टाइप जो क्रिएटिविटी, लव और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल, एक प्रोडक्टिव टीचर अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है, जबकि एक मार्केटिंग ओरिएंटेड बंदा अपने आप को बस सेल करने की कोशिश करता है। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में एरिक फ्रॉम की थियरी इंसान के अंदर के साइकोलॉजी को सोसाइटी और कल्चर के साथ लिंक करती है। उन्होंने बताया कि अगर इंसान अपने बेसिक नीड्स, फ्रीडम और ओरिएंटेशंस को बैलेंस करे तो वो एक प्रोडक्टिव और क्रिएटिव पर्सनालिटी डेवलप कर सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Discuss Carl Jung's theory of personality. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कार्ल यूंग की पर्सनालिटी थियरी एक्सप्लेन करनी है। हमें उसके मेन पॉइंट्स कवर करने हैं, जैसे साइकी के लेवल्स, कॉन्शियस, पर्सनल अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, आर्केटाइप्स, इंट्रोवर्शन एक्सट्रोवर्शन और इंडिविजुएशन प्रोसेस। साथ ही ये भी दिखाना है कि जंग की सोच फ्रॉइड से कैसे अलग थी। आंसर। इंट्रोडक्शन। कार्ल गुस्ताव यूंग एक स्विस साइकियाट्रिस्ट थे जो शुरू में फ्रॉइड के फॉलोअर थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना अलग पर्सपेक्टिव डेवलप किया जिसे एनालिटिकल साइकोलॉजी कहते हैं। यूंग ने अनकॉन्शियस के साथ साथ कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और सिंबल्स को भी पर्सनैलिटी समझने में इंपॉर्टेंस दिया। उनकी थियरी बहुत कॉम्प्रहेंसिव मानी जाती है क्योंकि इसमें साइकोलॉजी के साथ मैथोलॉजी, रिलीजन और फिलॉसफी का भी इंटीग्रेशन है। इस आंसर में हम जंग के नए कॉन्सेप्ट्स जैसे साइकी का स्ट्रक्चर, आर्केटाइप्स, साइकोलॉजिकल टाइप्स और इंडिविजुएशन प्रोसेस को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. स्ट्रक्चर ऑफ द साइकी। कॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारी तुरंत वाली सोच और अवेयरनेस आती है। इसका सेंटर है ईगो, जो आइडेंटिटी और कंटिन्यूटी देता है। पर्सनल अनकॉन्शियस, इसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस, रिप्रेस्ड मेमोरीज और भूले हुए इंसिडेंट्स होते हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यूंग का सबसे यूनिक आइडिया, एक यूनिवर्सल अनकॉन्शियस जो सब ह्यूमंस शेयर करते हैं। इसमें कॉमन एंसेस्ट्रल एक्सपीरियंसेस और यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं। एग्जाम्पल, मिथ्स और कहानियों में हर जगह मदर फिगर, हीरो या वाइज ओल्ड मैन मिलते हैं जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस को सपोर्ट करता है। 2. आर्केटाइप्स। आर्केटाइप्स मतलब यूनिवर्सल इमेजेस और पैटर्न्स जो हमारे बिहेवियर और सोच को गाइड करते हैं। मेन आर्केटाइप्स। द सेल्फ, पर्सनालिटी की यूनिटी और होलनेस। द पर्सोना, समझ के लिए पहना गया सोशल मास्क। द शैडो, पर्सनालिटी के डार्क और रिप्रेस्ड पार्ट्स। द एनिमा, एनिमस, मेन के अंदर फेमिनिन साइड, एनिमा, और वीमेन के अंदर मैस्कुलिन साइड, एनिमस। एग्जाम्पल, सुपरहीरो मूवीज में हीरो, सेल्फ, विलन, शैडो और गाइडिंग फिगर, वाइज ओल्ड मैन दिखते हैं।
3. साइकोलॉजिकल टाइप्स। युंग ने डू एटीट्यूड्स बताए। इंट्रोवर्शन, अंदर की तरफ फोकस। एक्सट्रोवर्शन, बाहर की तरफ फोकस। उन्होंने 4 फंक्शंस भी बताए। थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन, इंट्यूशन। इनको कंबाइन करके अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स बनते हैं। MBTI, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट इसी टाइपोलॉजी पर बेस्ड है। 4. पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंडिविजुएशन प्रोसेस। युंग के हिसाब से लाइफ का अल्टीमेट गोल है इंडिविजुएशन, अपने डिफरेंट पार्ट्स, ईगो, अनकॉन्शियस, आर्केटाइप्स को एक साथ इंटीग्रेट करना। स्पेशली मिड लाइफ में लोग अपने अनकॉन्शियस पार्ट्स को समझते हैं और मटेरियल सक्सेस के बियॉन्ड मीनिंग ढूंढते हैं। इसमें मिथ्स, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का रोल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, एक मिड लाइफ पर्सन अपने करियर सक्सेस के बाद स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन या क्रिएटिव वर्क में मीनिंग ढूंढता है। ये इंडिविजुएशन का प्रोसेस है। कंक्लूजन, कार्ल युंग की पर्सनालिटी थियरी फ्रॉइड के बायोलॉजिकल फोकस से अलग है क्योंकि इसमें कल्चर, सिंबल्स और स्पिरिचुअलिटी को भी इंपॉर्टेंस दी गई है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस, आर्केटाइप्स और साइकोलॉजिकल टाइप्स जैसे कॉन्सेप्ट्स आज भी साइकोलॉजी और असेसमेंट टूल्स में उस होते हैं। इंडिविजुएशन प्रोसेस दिखाता है कि पर्सनैलिटी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जिसमें इंसान अपने अलग अलग पार्ट्स को इंटीग्रेट करता है। युंग की थियरी साइकोलॉजी के साथ साथ लिटरेचर, आर्ट और रिलीजन में भी इंस्पिरेशन देती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Describe the major elements of structure and dynamics of personality. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर जैसे ट्रेट्स, मोटिव्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट, वैल्यूज और डायनामिक्स जैसे मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट, लर्निंग, कोपिंग को एक्सप्लेन करना है। मतलब हमें बताना है कि कौन से एलिमेंट्स पर्सनालिटी बनाते हैं और कौन से प्रोसेसेस उसको चलते हैं। आंसर, इंट्रोडक्शन। पर्सनालिटी एक ऐसी यूनिक और स्टेबल पैटर्न है जो इंसान के थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को डिफाइन करती है। इसको समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट्स 2 एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं। स्ट्रक्चर, जो स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, और डायनामिक्स, जो प्रोसेसेस इनको एक्शन में ले आते हैं। फ्रॉइड, ऑलपोर्ट और बैंडूरा जैसे थिंकर्स ने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। इस आंसर में हम पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर और डायनामिक्स के मेजर एलिमेंट्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। स्ट्रक्चर का मतलब है वो स्टेबल ब्लॉक्स जो इंसान की पर्सनैलिटी को फ्रेमवर्क देते हैं। ट्रेट्स। ट्रेट्स एक तरह के स्टेबल बिहेवियर और थॉट पैटर्न्स होते हैं। ऑलपोर्ट ने इन्हें कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट्स में डिवाइड किया। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी एक सेंट्रल ट्रेट है जो हर सिचुएशन में दिख सकता है। सेल्फ और सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ मतलब इंसान अपने आप को कैसे परसीव करता है। रॉजर्स ने रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ बताया, और दोनों के बीच गैप होने पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। मोटिव्स और नीड्स जैसे अचीवमेंट, अफिलिएशन और पावर इंसान की पर्सनैलिटी को गाइड करते हैं। मरी की थियरी बताती है कि इंटरनल नीड्स और एनवायरनमेंट दोनों मिलकर बिहेवियर को शेप करते हैं। वैल्यूज और बिलीफ्स, ये कल्चरल और मोरल बेस देते हैं जो डिसीजंस और लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल, कलेक्टिविस्ट वैल्यूज रखने वाला इंसान ग्रुप हार्मनी को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। 2. डायनामिक प्रोसेसेस इन पर्सनैलिटी। डायनामिक्स का मतलब है वो फोर्सेस और मैकेनिज्म्स जो पर्सनैलिटी को एक्शन में लाते हैं। मोटिवेशन ड्राइव्स और इंसेंटिव्स देते हैं जो बिहेवियर को एनर्जाइज करते हैं। मैस्लो की हायरार्की बताती है कि बेसिक नीड्स के बाद ही इंसान हायर नीड्स परस्यू करता है। कॉन्फ्लिक्ट। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ईगो और सुपर ईगो के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। एग्जाम्पल, डाइट फॉलो करना सुपर ईगो और केक खाना चाहना ईगो दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। लर्निंग और एडेप्टेशन। स्किनर कहता है रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से पर्सनालिटी शेप होती है। बैंडूरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और सेल्फ रेगुलेशन को हाईलाइट किया। एडजस्टमेंट और कोपिंग। इंसान स्ट्रेस और चैलेंजेस कैसे हैंडल करता है, ये भी डायनामिक्स का पार्ट है। डिफेंस मैकेनिज्म्स जैसे रिप्रेशन या रैशनलाइजेशन इसमें मदद करते हैं। 3. इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स। स्ट्रक्चर बताता है क्या है पर्सनैलिटी में ट्रेट्स, मोटिव्स, सेल्फ। डायनामिक्स दिखाता है कैसे ये एलिमेंट्स काम करते हैं। एग्जाम्पल, अचीवमेंट मोटिव स्ट्रक्चर होने पर इंसान गोल सेट करेगा, मोटिवेटेड होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करेगा और सीखेगा। डायनामिक्स। कंक्लूजन,
समरी में पर्सनैलिटी एक कॉम्बिनेशन है स्ट्रक्चर, ट्रेट्स, सेल्फ, मोटिव्स, वैल्यूज और डायनामिक्स, मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट, लर्निंग, कोपिंग का। स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देता है, जबकि डायनामिक्स उसको फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल बनाता है। दोनों मिलकर इंसान के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। इसी वजह से पर्सनैलिटी को समझने के लिए हमें दोनों एस्पेक्ट्स को एक साथ देखना पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।